कि आखिरकार उखलाना की निर्भया कांड में मासूम गुड़िया को, उसके परिवार वालों को इंसाफ कब मिलेगा। उखलाना में हुए दूसरे निर्भया कांड की पूरे देश में काफी कड़े शब्दों में निंदा हो रही है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोग भी आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आरोपी के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, तो वहीं निर्भया कांड की आज हर तरफ चर्चा है। मासूम के साथ हुई दरिंदगी ने इंसानियत के साथ साथ पूरे देश की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। हर किसी की जुबान पर अब आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग है, लेकिन हैरानी इस बात की भी है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस ने आरोपी का सुराग देने वाले को 2 लाख रुपए का नगद इनाम देने का ऐलान भी कर दिया है। इस विज्ञापन के पर्चे शहर में हर तरफ चस्पा कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटे का वक्त मांगा था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा है। गुड़िया को इंसाफ का इंतजार। हैवानियत की आगोश में आकर इस दुनिया को अलविदा कह चुकी गुड़िया को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। आसमान का तारा बन चुकी गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी जब वो गुड़िया आसमान से जमी की तरफ ताकती होगी तो आपसे और हमसे एक सवाल जरूर पूछती होगी कि आखिर मुझे किस गुनाह की सजा दी गई। और जब तक गुड़िया का गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं पहुंचेगा, गुड़िया ये सवाल पूछती रहेगी। सरकार ने मुआवजे का ऐलान करके परिवार के जख्मों पर कुछ हद तक मरहम लगाने की कोशिश की है, लेकिन जब आरोपी के अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर होने की बात सामने आती है तो इस परिवार के जख्म एक बार फिर से हरे हो जाते हैं। सरकार का मुआवजा परिवार को ना तो इस दुख को झेलने की शक्ति दे पा रहा है और ना ही इंसाफ। गुड़िया की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले पा रहे हैं। पूरे परिवार के आंसुओं में इस वारदात से मिला दर्द साफ तौर से झलक रहा है। गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए रविवार रात एक बार फिर शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। ये मार्च शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए गीता भवन जाकर संपन्न हुआ। गुड़िया के साथ हुई दरिंदगी को लेकर हर कोई हैरान है। इस वारदात के बाद से महिलाओं के दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया है। सिसकती जुबान और दिल में दबा दर्द आज भी गुड़िया के उस लाल कपड़े में लिपटे खून से लथपथ शव की तस्वीर को भुलाए नहीं भूल पा रहा है, जो उस काली रात के बाद दुनिया को झकझोरने के लिए सामने आई थी। यही वजह है कि हर आम और खास सरकार और प्रशासन से यही पूछ रहा है कि गुड़िया को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। हमारे देश में इतना बड़ा बात की जाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं वो बेटियां नहीं होती हैं क्या वो महिलाएं नहीं है क्या? इतना मतलब इतनी खतरनाक घटना हुई है और उसके बाद भी मतलब प्रशासन को रिहेबिलिटेशन तुरंत होना चाहिए, बस अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद उनके खाने का कुछ राशन का ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ बोल दिया सरकार ने कि 10 लाख रुपए देगी, वो लिखित रूप में नहीं है। और फैमिली का जो सुरक्षा है वो भी कुछ नहीं है। तो मतलब क्या कर रही है सरकार? अगर अभी 2-3 दिन के अंदर कोई भी पकड़ा नहीं गया तो हमारी पुलिस मतलब सक्षम नहीं है, तो सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए तुरंत। के हत्यारों को ऐसी सजा दी जाए कि जिससे एक मिसाल पैदा हो कि इस तरह की दरिंदगी कभी भी ना हो। कह देते हैं कि औरत ने कपड़े कम पहने, औरत ने ऐसा किया, औरत ने वैसा किया। 5 साल की बच्ची ने क्या किया था जो इस तरह की दरिंदगी की गई?
क्या हुआ था गुड़िया के साथ? मामला हिसार के उकलाना में शुक्रवार रात घटित हुआ था, जहां रात को मां के साथ सो रही एक मासूम को एक शख्स अगवा करके ले गया और उसके बाद जो कुछ इस मासूम के साथ हुआ, उसने इस बात की गवाही दे दी कि उकलाना में जो कुछ हुआ है उसने दिल्ली में हुए निर्भया कांड की भी हदें पार कर दी हैं। 5 साल की मासूम के शरीर पर मिले निशान ये साबित कर रहे थे कि बीती रात हैवानियत उस पर किस कदर टूटी थी। आरोपी ने पहले तो इस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया और इस पर भी उस दरिंदे का मन नहीं भरा तो उस दरिंदे ने 5 साल की इस मासूम के गुप्तांग में लकड़ी ठूंसकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मासूम को टेलीफोन एक्सचेंज के पास फेंका और मौके से फरार हो गया। उधर रात से ही गायब मासूम को ढूंढते ढूंढते परिवार वाले जब टेलीफोन एक्सचेंज के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मासूम की हालत और जमीन पर बिखरा पड़ा खून रात में घटित हुई दरिंदगी की सारी कहानी बयां कर रहा था। इस गंभीर मामले पर कितनी मुस्तैद है पुलिस? वारदात के कई घंटे या यूं कहें कि कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ आरोपी का कोई सुराग नहीं लग सका है। खुद मुख्यमंत्री खट्टर ने इस मामले की एसआईटी से जांच कराने के आदेश दिए थे। मामले में कोई सुराग न लगा पाई पुलिस थक हार कर बैठ गई। पुलिस ने आरोपी का सुराग देने वाले को 2 लाख रुपए का नगद इनाम देने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इतने गंभीर मसले पर पुलिस की इतनी मुस्तैदी काफी है? क्या इसी मुस्तैदी के सहारे गुड़िया का गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंचेगा? क्या इसी तरह हम गुड़िया को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे? और सबसे बड़ी चिंता ये कि अगर पुलिस ने इस दरिंदे को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो ना जाने वो कितनी और गुड़ियाओं की जिंदगी तबाह कर देगा। वीरेंद्र सहवाग ने भी बयां किया दर्द। इस गंभीर मामले पर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी एक ट्वीट के जरिए अपना दर्द बयां किया है। सहवाग ने ट्वीट में लिखा कि ये घटना हृदय विदारक है। इसके अलावा सहवाग ने अपने ट्वीट में लिखा कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये समय है कि ऐसे मामलों में जल्द इंसाफ हो, क्योंकि इंसाफ मिलने में देरी होने का मतलब इंसाफ ना मिलने के बराबर है। पासाराम धत्तरवाल, टोटल न्यूज, उकलाना।